भगवान शिव के दरबार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष 26 फरवरी को मनाया जा रहा है। बहुत ही ख़ास पर्व है और वैसे भी कहा जाता है कि भोले बाबा तो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मन चाहे वरदान देते हैं। आज के वीडियो में मैं 3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जो धन प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पे बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों। रोग मुक्ति के लिए भी उपाय किया जाता है, ऋण मुक्ति के लिए भी उपाय किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए उपाय किए जाते हैं और सफलता मनोकामना पूर्ति के भी उपाय किए जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस है, धन। और आप जानते ही हैं कि भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाएं, कुबेर को धन का देवता भगवान शिव ने बनाया। आज 3 उपाय लेकर आया हूँ जो धन पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि सर धन आ जाएगा तो बाकी सब चीज़ों को भी हम संभाल लेंगे। और रही बात बाकी उपायों की दोस्तों, महाशिवरात्रि पे बहुत अचूक उपाय किए जाते हैं। मैं अपने शॉर्ट वीडियोस में और कोशिश करूँगा, अगर मुझे समय मिला तो मैं एक वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँगा जिसमें मैं और कुछ उपाय भी आपके साथ शेयर करूँ। आज फोकस कर रहा हूँ, 3 उपाय लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही आपको लाभ दे सकते हैं इस पर्व पर। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ चल रहा है और फरवरी 26 जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन शाही स्नान भी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको, महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिस पर भोले बाबा कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं। बस आपको पकड़ना है इस चीज़ को, उस कृपा को लेना है। तो 26 फरवरी को 3 उपाय मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो 3 उपाय क्या करने हैं मैं समय भी बताऊँगा। पहले पंचांग की थोड़ी बात कर ली जाए। फरवरी 26 को 11:08 पर शुरू होगी चतुर्दशी तिथि और ये ख़त्म होगी 8:54 पर 27 फरवरी को। अब जब महाशिवरात्रि का मुहूर्त देखा जाता है तो हमें निशीत काल भी देखना पड़ता है और बाकी प्रहर भी देखने पड़ते हैं। तो उन सब को देखने के बाद फरवरी 26 है जिस समय पर आप पूजा करेंगे, सारे उपाय करेंगे। अब किस किस समय करने हैं पहले वहाँ से बात शुरू करता हूँ। सबसे पहला उपाय दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, नौकरी हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, तो उसके लिए महाशिवरात्रि पर एक अचूक उपाय है जो कि कभी फेल नहीं हुआ और 100% उसके रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहला काम हमने सुबह के समय, आप सूर्योदय के पश्चात कभी भी कर लो और चाहो तो 11:08 के बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने करना क्या है, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसके अंदर काले सफ़ेद तिल मिला लीजिए। ये मिश्रण लेकर किसी भी मंदिर में चले जाइए और भोले बाबा पर ये चढ़ाते हुए हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के साथ चढ़ा दीजिए। सबसे पहला लाभ तो आपको यहीं से शुरू हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि धन की बात कहाँ से आ गई। तो महाशिवरात्रि पर अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं, चंद्र के आराध्य देव माने जाते हैं भोले बाबा, और चंद्र जो है वो लिक्विड कैश, नकद धन का कारक है। तो सबसे पहला काम यहीं से स्टार्ट हो गया आपका। आपने सुबह एक उपाय ये कर लिया। अब दूसरा जो उपाय है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या करना है आपने, कहा जाता है कि बेल के वृक्ष पर अगर आपके लिए संभव हो तो आप एक घी का दीपक सूर्यास्त के बाद महाशिवरात्रि के दिन आप लगा देते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया है कि जो भी बेलपत्री के वृक्ष पर, क्योंकि बेलपत्री में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, महाशिवरात्रि का दिन बहुत खास माना जाता है। अगर उस दिन आप एक देसी घी का दीपक जला दें। अब लेकिन बहुत सारे लोग जैसे हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि सर बेल का जो वृक्ष है वो हमारे घर के आसपास नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस उपाय को आपके लिए 3-4 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। सबसे पहली प्रेफरेंस है, अगर आप बेल के वृक्ष पर ये दीपक जला दें, सूर्यास्त के बाद किसी भी समय जला दो 26 फरवरी को। आप कहते हैं सर बेल का वृक्ष नहीं है, तो दूसरा जो सबसे बेस्ट है वो है आंवले का वृक्ष। आप कहते हो सर आंवले का वृक्ष भी नहीं है, तो तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है
तुलसी के पौधे के सामने जला दीजिए। आप कहते हैं वो भी नहीं लगा रखा, तो चौथी ऑप्शन आपके पास है, आप पीपल के वृक्ष पर ये दीपक जला सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बेल के वृक्ष पर। बेल के वृक्ष पर अगर आपने ये दीपक जला दिया दोस्तों, धन संबंधी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कहते हैं सर कर्ज बहुत इकट्ठा हो गया, सर कर्ज किसी तरह से हो जाए, पे ऑफ हो जाए, तो महाशिवरात्रि महाकुंभ में अद्भुत संयोग, ऐसा संयोग जो घर बैठे आपको लाभ देगा। बहुत लोग बहुत दूर दूर जाकर पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप घर बैठे ही लाभ ले सकते हैं। सिंपल सा ही करना है, भगवान शिव का ध्यान करिए, सुबह आपने ये तिल, काले सफ़ेद तिल चढ़ाए, और उसके बाद शाम को दूसरा जो उपाय करना है दोस्तों, उसके अंदर आपने बेल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है, जिसमें आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक भी नहीं है तो आटे का दीपक बना लो। ये आपका दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा उपाय, मैंने आपको वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपसे 3 उपाय बात करूंगा, और जो तीसरा उपाय है दोस्तों, श्योर शॉर्ट उपाय, ऐसा उपाय जो कि बहुत ही लाभ देता है। इसमें करना क्या है, रात के समय, रात का मतलब यह है कि जितनी रात हो सके, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितनी रात हो सके, आप उस रात को मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं। इसके पीछे बहुत बड़ी महत्वता है। शिवलिंग पर चले जाएं, शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाएं, और कोशिश करें जहां आपने सुबह आपने दूध का मिश्रण चढ़ाया था काले सफ़ेद तिल के साथ, अगर आप उस पर ही चढ़ा दें, उस पर दीपक जला दें तो बहुत ही अच्छा। अब इसके पीछे एक कथा आती है, कुबेर से संबंधित एक कथा है, जिसमें शिव पुराण में जिक्र आता है कि गुण निधि एक व्यक्ति था जिसको चोरी की आदत पड़ गई थी, और वो अलग अलग मंदिरों में जाकर चोरी किया करता था। जब एक बार महाशिवरात्रि के दिन वो किसी मंदिर में चोरी करने आया, तो उसने देखा बहुत सारे दीपक जले हुए हैं, लेकिन वो बार बार बुझ रहे हैं। तो उसने जब उन दीपकों को जलाने की कोशिश करी, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं जले, तो उसने अपनी शर्ट उतार दी और उसको जलाकर भगवान शिव के मंदिर में रोशनी करी। उसने तो कृत्य ऐसे ही किया था, लेकिन भोले बाबा है ना, वो तो प्रसन्न हो जाते हैं जब भी देखते हैं कि हाँ, इतनी मेहनत से मेरा कोई भक्त आया है जो मेरे मंदिर में रोशनी कर रहा है। तो दोस्तों, आपने भी वही रोशनी करनी है। करना क्या है, एक दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक हो, आटे का दीपक हो, कोई भी दीपक हो, जिसमें देसी घी डालिए और भगवान शिव के मंदिर में जला दीजिए। आप जितनी रात को कर सकें, क्योंकि महाशिवरात्रि में तो ये माना जाता है कि रात को सोया भी नहीं जाता, सिर्फ भगवान शिव की पूजा की जाती है। छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय, मंत्र हमने अपने म्यूजिक चैनल पर बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, आप उनमें से भी कोई मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपने एक दीपक जला दिया। आप छोटा सा कृत्य है, इसी वजह से भगवान शिव ने वरदान दिया था उस गुण निधि व्यक्ति को, वो अगले जन्म में उसने जब अगला जन्म लिया तो वो कुबेर हुआ। कुबेर को धन का देवता बना दिया भगवान शिव ने एक छोटे से कृत्य से। आप अपनी छोटी मोटी धन की समस्या तो सॉल्व कर ही सकते हो जब आप ये सब कार्य बहुत श्रद्धा से करेंगे। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन मैंने इसीलिए ये वीडियो अपनी टीम को कहा पहले अपलोड कर दो, ताकि आप सब कुछ अपना प्लान बना के बैठें। धन संबंधी समस्याएं हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं है। महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद ये संयोग आया है। अब ये अगला महाकुंभ जो आएगा ना दोस्तों, वो 144 साल बाद आएगा। लोग पूछते हैं सर 144 का नंबर कहाँ से आया? 12 साल बाद जो होता है उसे कहते हैं कुंभ, और जब 12 ऐसे कुंभ होते हैं 144 साल बाद, तब आता है महाकुंभ। तो दोस्तों, महाकुंभ के मौके पे महाशिवरात्रि का दिन बहुत खास है, पूरा फ़ायदा उठा लो। भगवान शिव की जितनी आराधना कर लो, जो भी आपके संकट है धन संबंधी, वो आपके दूर हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स में भगवान शिव के दरबार में ओम नमः शिवाय, जय शिव, जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ की जो आपका मन करे वो लिखें, हाजिरी लगा दो अपनी, आपका यहीं से काम होना शुरू होगा। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, आपके सभी धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।